exercise 3.6 question अगेन इसमें आपको विजुअलाइज करना है सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? who will travel 300 kilometers, so she traveled 300 kilometers, right? Some part by train, some part by थोड़ा उसने ट्रेन से ट्रैवल किया और कुछ पार्ट उसने ट्रैवल किया बस से। हमें नहीं पता कितना ट्रैवल किया ट्रेन से, कितना ट्रैवल किया बस से, सब पार्ट लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। She take 4 hours if she travels 60 kilometers by train. तो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया तो ऑब्वियसली बस से कितना ट्रैवल किया होगा? 240 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा। और टाइम कितना लगा? 4 आवर्स। इस जर्नी को करने में 4 आवर्स लगे उसको। ठीक है, एक और कंडीशन दे रखी है, इफ शी ट्रैवल 100 बाय ट्रेन, इफ शी ट्रैवल 100 बाय ट्रेन तो बाकी 200 उसने बस से ट्रैवल किया होगा। ठीक है, ऐसी जर्नी में 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट्स लॉन्गर मतलब 4 आवर्स 10 मिनट्स, ये जर्नी का टाइम लगा। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो देखो कैसे करेंगे। ट्रेन की स्पीड को लेट कर लो, लेट x किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड को लेट कर लो y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तुमने स्पीड को लेट कर लिया, स्पीड को लेट कर लिया, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड को लेट कर लिया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम हो गया। ठीक है, अब टाइम जो है उसकी यूनिट क्या है यहाँ पर? आवर्स, तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करें। 4 प्लस 60 बाय 10 बाय 60 आवर्स हो गया, तो ये हो गया 4 1/6 आवर्स और 35/6 आवर्स। यूनिट सेम होनी चाहिए, क्लैरिटी है। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन, टाइम लगा 4 आवर्स, टाइम टोटल टाइम कितना लगा? 4 आवर्स। जर्नी क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 60 किलोमीटर में स्पीड यूज करी x प्लस दूसरी जर्नी 240 किलोमीटर, टाइम यूज क्या कहते हैं, स्पीड यूज करी y। ठीक है, अब आप क्या करोगे? दूसरी कंडीशन, टाइम कितना लगा? टोटल 25/6, टोटल टाइम लगा 25/6। और ट्रेन की जर्नी में टाइम कितना लगा? ट्रेन की जर्नी में 100 अपॉन x, और बस की जर्नी में टाइम कितना लगा? 200 अपॉन y। अब आप क्या करोगे? वही पुराने वाला, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू v। ऐसे लेट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखो ध्यान से, हमारी इक्वेशन बनेगी 4 इज इक्वल टू 60u प्लस 240y। क्या इसको सिंपल कर सकते हैं हम? कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके, बड़ा नंबर नहीं रखना। अगर कॉमन फैक्टर कैंसिल करने हैं तो उसको सिंपल करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15u प्लस 60y। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सेकंड आर समझ में हमें। सेकंड देखो, सेकंड ये है 25/6 इज इक्वल टू 100u प्लस 200v। तो v लिखोगे यहाँ पर v लिखेंगे। ठीक है ना, ये v आ गया 200v, राइट। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे? मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूँ। 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1/6 इज इक्वल टू 4u प्लस 8v। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 इज इक्वल टू 24u प्लस 48v। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमारी एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है।
ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए भी देख रहे हैं, ये जो 60 है ये 12 फाइव्स आ, ये 12 फाइव्स आ, और ये जो 48 है ये 12 फोर्स है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 4 इक्वल टू 60 u प्लस 240 v, ये बन गई। अब देखते हो क्या, देखते हो, हाँ क्या लेकिन रिवाज, हाँ मैम को समझा के होते हैं, अब देखते हो मैम को समझा के जल्दी से, ये कितना बन जाएगा, 5 इज इक्वल टू 120 u, ठीक है, 24 इंटू 5 120 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 240 v, क्लियर है। अब आप सबट्रैक्ट करोगे क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, तो सबट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस माइनस माइनस, ये कितना बना -1, ये एलिमिनेट हो गया, ये कितना बना -60 u, तो u इज इक्वल टू 1/60, u इज इक्वल टू 1/60, यहाँ पर 1/60 आ जाएगा, therefore therefore speed of train, therefore speed of train, speed of train is 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमेशा पहले हमें इक्वेशन बनानी है, सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई क्या कहां कहां किया हमने, 1/x और 1/v को u को y को सिंपलीफाई किया, फिर हमने क्या किया, कॉमन फैक्टर कैंसिल किया, फिर हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने टाइम को सिंपलीफाई किया, टाइम की दो यूनिट चल रही थी, उसमें बहुत ज्यादा सिंपलीफिकेशन है, सारी सिंपलीफिकेशन करने के बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया, अब ये u आ गया, v निकाल दो, कंप्लीट करो इसको। बताओ बस की स्पीड कितनी है, कैलकुलेट करके बताओ, सब्स्टिट्यूट कर, हाँ करो करो, आंसर बताओ मुझे। बस की स्पीड से 20 किलोमीटर कम लग रही है मुझे, दोबारा चेक करो। सर 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर आ गया, चलिए ठीक है, तो ये आ गई हमारी, यहां से आया v इज इक्वल टू 1/t आ रहा है, आपका 20 कैसे आया था क्या, और ये हो गया 1/t, so therefore speed of bus, therefore speed of bus is 80 किलोमीटर पर आवर। इसको नोट डाउन करो, एक नोट डाउन,
ये सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज है, ये टॉपिक क्या होता है? हाँ, ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है टाइम। इसमें क्या हो रहा है? वर्क डन वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं वर्क डन टाइम। आपकी करे होंगे आपने, आपकी स्कूल में कराया गया है ना? ये वर्क डन टाइम क्वेश्चन है। इसका एक अलग लॉजिक होता है, इसका एक लॉजिक अलग होता है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको, सब सुन रहे हो मेरी बात? ऐसा एक क्वेश्चन आपको वहां भी मिलेगा, क्वालिटी की क्वेश्चन जब करोगे उसमें भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, वर्क डन वाला। इसका लॉजिक ध्यान से समझना, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी करता हूँ। ये हो जाए, इरेज कर दो इसको नोट डाउन करो। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसको एक बार रीड करो और फिर ध्यान से मेरे साथ इन्वॉल्व होकर करोगे। आप मेरे साथ क्वेश्चन इन्वॉल्व होकर समझोगे तब जाके समझ में आएगा। अगर इन्वॉल्व नहीं होगे, सिर्फ नोट डाउन करने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। जब भी क्वेश्चन होगा आपको फाइनल आंसर जरूर लिखना है, ये बात याद रखोगे आप लोग। ठीक है, तो अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन करता हूँ, तभी ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, सब सोच के आंसर करेंगे मुझे। ठीक है, अगर आप हाफ ईयरली तक पहुंच चुके हो, ठीक है, हाफ ईयरली तक मान लो आपके 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, और मैं आपसे पूछूंगा कि जानवी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को रिवाइज करने में हाउ मेनी डेज यू विल टेक? मैंने भी जानवी को एड्रेस किया है, सब अपना अपना आंसर सोच लो। जानवी कितने दिन लगाओगे चैप्टर को रिवाइज करने में? ऐसे ही जो भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा नहीं है कि ज्यादा लगा रहे हो कम लगा रहे हो। अभी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ये वाला क्वेश्चन भेज दूंगा। हाँ हाँ, एक दिन, एक से ज्यादा टाइम लगाओ। 5 डेज लगाएगा क्या? बिल्कुल ठीक है, 5 डेज में आपका चैप्टर रिवाइज होगा। दोबारा जब करोगे फिर तो 5 आवर्स में कर लेना। पहली बार में हम 5 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, 5 डेज में आप पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करोगे, एक ही क्वेश्चन। अब जो भी हमारे क्वेश्चन में टाइम जोन होगा, चाहे वो डेज हो, चाहे ईयर्स हो, चाहे मंथ्स हो, चाहे आवर्स हो, हमें उस टाइम जोन को देखना है। तो अभी हम बात करें कितने दिन में करोगे, तो क्या आपने बोला 5 डेज लगेंगे, बहुत अच्छी बात है। क्या मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है, और वो मेरा क्वेश्चन क्या आपसे नहीं है, सबसे है, 5 डेज में पूरा चैप्टर रिवाइज करेगा क्या? अब मेरा क्वेश्चन है, क्या एक दिन में कितना चैप्टर हो जाएगा आपका? अगर आप 5 दिन में पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे तो इन 1 डे हाउ मच पोर्शन ऑफ द चैप्टर विल बी डन? 1/5। वेरी गुड आंसर।
बस ये लॉजिक पकड़ना है। तो जब भी वर्क डन वाला क्वेश्चन होगा, जब भी वर्क डन वाला क्वेश्चन होगा, आपको इसी लॉजिक पे चलना है। आपको 1 यूनिट ऑफ टाइम में कन्वर्ट करना है, 1 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? इस बात को याद रखोगे। अब मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ और आप देखो कैसे हो करेंगे। ठीक है, चलो इरेज कर रहा हूँ मैं, अब इस लॉजिक को ध्यान से समझो। मेन चीज है लॉजिक क्रैक करना। अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। इक्वेशन बनानी है लॉजिक से और उस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो आई थिंक वो आपको आ चुका है। ठीक है, हमने अलग अलग टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया है। अब हमारा ये क्वेश्चन है पेज 67, क्वेश्चन 2, सेकंड पार्ट। अब बात हो रही है इसमें 2 women and 5 men together। एक एम्ब्रॉयडरी का काम 4 दिन में कर लेते हैं, they can complete in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work। Let the time taken, भी नोट कुछ नहीं करना, नोट करते समय दिमाग नहीं चल रहा आपको, लॉजिक पकड़ो पहले। जो फाइंड करना है उसको लेट करेंगे। ठीक है, let the time taken by one woman alone किसी की हेल्प नहीं ले रही हो। ठीक है, टाइम टेकन तो फाइंड करना है, उसको लेट करेंगे। let the time taken by one woman alone to finish the work, to finish the work। अब ये टाइम किस में है? आवर्स में, डेज में है, तो एक्स डेज लेट कर दिया। एक्स डेज में तो पूरा काम 1 वुमेन कंप्लीट कर दे। ठीक है, अब एंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इज बाय डेज। ठीक है, तो जो चीज फाइंड करनी थी उसको लेट करेंगे। ये तो हमारा पहला सिनेरियो है, हमने उसको लेट करना है। अब हमने वही लॉजिक जो भी किया, अब 1 डे में देखेंगे 1 डे में कितना पोर्शन ऑफ वर्क करेगा। देयरफॉर इन वन डे पोर्शन ऑफ वर्क डन इज, ये किसकी बात कर रहे हैं? बाय 1 वुमन। पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय 1 वुमन। हाँ, कितना काम खत्म हो जाएगा? 1/x काम खत्म हो जाएगा। 10 दिन लगा दी तो 1/10 वर्क खत्म हो जाता। ये अलोन काम कर रही है एक वुमन अकेले काम कर रही है। Therefore, in 1 day, portion of work done by 1 man is equal to 1/1। ठीक है, अच्छा अब देखो एज पर क्वेश्चन 2 कंडीशन दे रखी है। अब 2 वुमेन है, ये एक वुमेन का एक दिन का काम था, ये एक वुमेन का एक दिन काम था। सो 2 वुमेन का एक दिन का काम ये हो गया, 2 वुमेन का एक दिन का काम ये हो गया, एंड 5 मैन का एक दिन, 5 मैन का एक दिन का काम ये है, 1 मैन का एक दिन का काम ये है, तो ये 5 मैन का काम हो गया। ठीक है ना, तो इतना काम तो 2 वुमेन कर देंगे और इतना काम 5 मैन मिलकर कर देंगे, और इनको टोटल कितना टाइम लगेगा? 4 डेज लगेंगे। तो देखो, तो टोटल मिला के 1/4 काम नहीं खत्म हो जाएगा? टोटल 1/4 काम खत्म हो जाएगा। कितना काम खत्म होगा? 4 दिन लगेंगे तो 1/4 काम खत्म हो जाएगा ना। तो ये 1 डे की बात हो रही है, तो ये 1 डे की बात हो रही है। एक दिन में 2 वुमेन एंड 5 मैन ये एम्प्लॉय हुए, ये मिलके 4 दिन लगाएंगे, तो
वर्क डन कितना होगा 1/4 होगा ना, ये हमारी इक्वेशन होगा। अब दूसरी क्या है, दूसरी बनेगी 3/x, दूसरी बनेगी 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। चलो उसको जल्दी सॉल्व करो, बताऊंगा। लॉजिक समझ में आया? ये वर्क डन है बेटा, समझो ये वर्क डन है, ये भी वर्क डन है। कितना वर्क डन होगा 1/4। जब 4 दिन में काम खत्म होगा तो एक दिन की बात होगी ना, एक दिन में कितना होगा 1/4 होगा। ठीक है, सॉल्व। आते मत करो, बताओ करो। Reminder or sir, I'm just taking. ठीक है, मेरे ख्याल से तो सही लग रहा है। ठीक है, समझ में, लॉजिक समझ में आया? अभी करो तो है तो और बताओ। नेक्स्ट क्लास में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मुझे बताओ कौन सा करना है। नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री अभी से हमारे 50 मार्क्स में हाँ 50 मार्क्स में डेट शीट सेंड करो, पहले अभी आई नहीं है, सेंड करो। आई नहीं है, इसी के हिसाब से जिसकी पहली प्रायोरिटी होगी बुलाऊंगा ना। बस वैसे फॉर द नेक्स्ट यार ऐसे नोटिफिकेशन किसी का अप्रैल में एग्जाम है, डेट शीट जो आप सेंड करोगे ना उसके अकॉर्डिंग करो। ठीक है, फर्स्ट सेंड योर डेट शीट एंड सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास सिर्फ हाँ मेरे पास निशान का आएगा और किसी की नहीं आएगा। ग्रुप में सेंड करोगे तो मुझे समझ में आएगा क्या आपकी डेट है और क्या सिलेबस। तो जल्दी बताओ नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करेंगे हम? चैप्टर करेंगे हां आपका सिलेबस स्कूल में क्या चल रहा है? क्वालिटी कहां से आ गया? आया कहां से? इससे पिछला भी तो है रियल नंबर्स, वो कहां जाएगा? रियल नंबर क्यों नहीं बोला भाई? अगर स्कूल में करा रहे हैं तो एग्जाम में आ रहा है तो मैं उसकी प्रायोरिटी रखूंगा। ऐसे थोड़ी ना, ऐसे बोलो ये वो क्या और मुझे पहले लीनियर में टेस्ट करके दिखाओगे लीनियर कितना सीखना है। सीख भी रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, सिर्फ क्लास में टाइम पास कर रहे हो, टेस्ट कर लोगे लीनियर का टेस्ट सबको 20 मार्क है। हां क्या लीनियर का टेस्ट करवाओगे 20 मार्क बस, 20 मार्क बस। एक चैप्टर का भी, एक चैप्टर का वो में लेकिन तो सही कितना पढ़ लो आप लोग? हाँ बता दो होगा। चलो जल्दी से बताओ, नेक्स्ट कोई डाउट है तो भी आज लीनियर ही कर रहे हैं हम। जल्दी से लीनियर का कोई और डाउट है बताओ। शक्ल बता रही है, घर से कुछ नहीं पढ़ के आ रहे हो। नेक्स्ट बोलो जल्दी से। हो गया, किसी का कोई डाउट जल्दी बोलो, आगे करो क्या उसकी भाव की है क्या 3.7 70% में सेटल कर लोगे बस, वो छोड़ो ऑप्शन
Parents said let alone if we are happy with 70% syllabus, then I will want to take up optional exercise. ऑप्शन में से तो क्वेश्चन आएंगे तुमको पता होना चाहिए ना मुझे नहीं कराना है नहीं कराऊंगा पेरेंट्स से दिखा के ले आओ 70% सिलेबस हम सेटिस्फाइड है मतलब 70% रिजल्ट में सेटिस्फाइड है लीव ऑप्शन छोड़ देना वो मत करना बाकी सब कर लो कैन बी दिस लेटर नेक्स्ट टाइम मेरे में लगता है देखा जाए और 3.7 है क्या क्या कर रहे हो हाँ जिसका मुझे फोन दिखाई दिया मेरे पास रहेगा अभी ऑफिस में मिलेगा फोन जिसका रहेगा टेबल पे ऑफिस में मिलेगा अभी बोर्ड के बाद मिलेगा टेबल पे क्या कर रहे हो फोन बोर्ड के बाद मिलेगा कि फोन बस प्रिंट आउट लेकर आओगे यहाँ रखिए फोन ये अभी जाते हुए ले जाना अपने फोन और इसके बाद अगर मुझे फोन टेबल पे दिखाई दिया तो बोर्ड्स के बाद मिलेगा फोन और अगर कोई प्रिंट आउट लाना होगा तो फोन से खोल के नहीं देखोगे और अगर मेरे से कोई डाउट पूछना होगा तो मेरे को फोन पे पहले सेंड करोगे क्लास में फोन नहीं यूज करना है बैठ के गेम खेल रहे हो क्लास में क्लास चल रही मजाक चल रहे हो पे मैं फोन वापस नहीं करूँ बता रहा हूँ अगर मेरे को किसी के हाथ में टेबल पे फोन दिखाई देगा आई विल नॉट रिटर्न बैक तो फोन आप ना जरूरत ही नहीं
Exit of let's तो एक काम करो, सब लोग ये वाला क्वेश्चन पर 8 करो 5.7 का 3.7 का क्वेश्चन पर 8 इतना इजी है, इतना इजी कभी नहीं देखा। अभी क्या 9 से आए हो यार ये करना हो गया खत्म हो गया, कर लोगे हो गया इजी है मेरे को। कर लोगे ना। मेनली इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, वो अरे वो अपने एंगल सप्लीमेंट्री को यूज हो रहा है ना। ये कर दो आगे दो। इसके ऊपर वाले करो ये 4 क्वेश्चन। सर पहला नहीं हो। अरे ट्राई किया है कॉमन ट्राई किया एक्सवाई लिखा है बिना ट्राई करे नहीं हो रहा। एक्स्ट्रा पर बनाने की कोशिश कर नहीं कर आपको पता नहीं बात, आपका 40% पेपर न्यूली डिजाइन क्वेश्चन से आएगा, वो किसी बुक में नहीं होंगे। जब तक नए क्वेश्चन करने की आदत नहीं डालोगे तब तक बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इन्हीं की जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए बस उतने ही आपको करने हैं। जितने स्कूल में करा नए क्वेश्चन आएंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि नया क्वेश्चन जब भी सामने आएगा आपको कैसे करना है। ये थिंकिंग एबिलिटी बनानी पड़ेगी, वो ट्राई करने से ही आएगी। करो जल्दी से, ट्राई करो। ट्राई नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा ना, ट्राई तो करो। आगे 16 कौन सा रहेंगे पहले एक का तरीके से कौन सा रहेंगे, डिफरेंस दे रखा है तो कौन बड़ा है कौन छोटा ये नहीं पता, तो कैसे देने पड़ेंगे। कैसे ठीक आ गए क्या कह रहे हो, दो में से तो बता। दो के अच्छा y - x b। हाँ तो उनका एज डिफरेंस दे रखा है ना। हां अब एज डिफरेंस ये भी नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वो कैसे लेके चलेंगे। एक तो फिक्स प्लेस लोगे, अच्छा एक में नेगेटिव आएगा एक में पॉजिटिव आएगा y - x क्या दे रखा है इसमें, डिफरेंस ऑफ इसमें मनी और बिजू। पता a माइनस b 3 है और b माइनस a 3 है, दो केस। तो फिर उसकी एज वही आ जाएगी यानी मतलब किसी नहीं ये a और b में रिलेशन है।
ये ए और बी का दो केसेस बनेंगे, दो केसेस के हिसाब से बाकी सारे क्वेश्चन करो। एक बार a माइनस बी से सारा क्वेश्चन करो, एक बार b माइनस से सारा क्वेश्चन। अरे बस सुनो, The negative man we can write change. यार पानी ले आओ, भाई तो क्या भाई अबे पानी हो गया यहाँ पे। हाँ होता है भाई तो होगा ना गरीब तो एक मिनट समझ बता। अरे मजे ले रहा हो गया व्हाट्सएप देगा अभी व्हाट्सएप सब देंगे मुझे लगता है व्हाट्सएप देख रहा होगा मैं तो देख रहा हूँ व्हाट्सएप देख बेस्ट खुला था बेस्ट खुला था इसको सर को देखा सर ने देखा सर ने गेम हो गई क्या लंबे और क्या खेल रहा है खेल रहा है ये बताइए क्या है मूवी ये आगे से कितना मजा रहा है 5 लोगों के फोन अरे मैं 50 सर अच्छे अबे सर अच्छे तो नहीं है भाई हां सर अच्छे तो नहीं है भाई छोड़ ओ शिट मार गॉड पहला भी कैसे बोला अभी क्या हाँ भाई ठीक है नहीं होगी जल्दी सोया कर एक तो ये बकवास सीरियस ये क्या है भाई what say give me 100 I do it okay exactly I can't then become twice so I measure it sir second question what's on here बहुत हाँ तो मुझे इतना दो मेरा इतना हो जाएगा मैं ये रिक्स कहाँ से आ जाएगा 100 रुपए सेकंड करा दो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जल्दी देखो सेकंड क्वेश्चन में करा रहा हूँ सर पानी है देखिए चलो ध्यान से देखो एक मिनट क्वेश्चन पीछे तो देखो पेज 68 क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है जो लैंग्वेज क्वेश्चन में यूज करिए मैं वही लैंग्वेज यूज करूंगा क्या है टेल मी व्हाट इज द अमाउंट इन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल मतलब उनके पास कितना मनी है तो लेट one has equal to rupees x and तो कैसे एड्रेस किया हुआ है the other as equal to rupees y ठीक है जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास x रुपीस है और जो अदर पर्सन है उसके पास y रुपीस है ठीक है आगे चलते हैं one says give me 100 right so x says give me 100
x के पास 100 आ जाएंगे, जो ऑलरेडी है। x will have more 100 प्लस, तो y के पास जो अभी है उसमें से 100 कम हो जाएंगे, तो y के पास उसमें से 100 कम हो जाएंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, इफ यू गिव मी 100 friend, I shall then become twice as rich as you. He will become twice as rich as him. ये ज्यादा रिच हो जाएगा। X will become twice as rich as the other person. बात समझ में आ गई? चलो अब दूसरी बात, वो क्या कहता है? वो कहता है तू ऐसा कर, 10 रुपए मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दे। वो क्या कह रहा है? मुझे सिर्फ 10 रुपए दे। 6 टाइम x माइनस तो क्या होगा? इसके बाद 10 रुपए कम हो जाएंगे। 6 हो जाएगा। कहता है मैं जो हूं ना, मैं तेरा 6 टाइम हो जाऊंगा। मैं I will be 6 times as rich as you. Then I will be 6 times as rich as you. Solve कर लो। ऐसे आप निकालो इसका आंसर, ये बिल्कुल वाला x क्यूब। हाँ। क्या करो उसको सॉल्व। कैसे बनाया हमने, सब उसमें क्या बोला है? भाई फर्स्ट वो कहता है, he says, the first one says give me 100, उसके पास x plus 100 हो जाएंगे। अब 100 आ कहां से रहे हैं? इसके पास से, तो उसके बाद 100 कम हो जाएंगे। then he says he will become twice as rich as him, तो जो इसके पास है इसका डबल हो जाएगा। ये इसके पास ज्यादा हो गया ना, इसके पास ज्यादा हो गया ना। now the other implies give me only 10, तो इसके बाद 10 प्लस हो गए, इसके बाद 10 माइनस हो गए। now he will become, this person, other person will become 6 times as rich as him, तो जितना इसके पास है उसका 6 टाइम्स करके इससे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझो, मैथमेटिकल इक्वेशन को, सॉरी वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखो। ठीक है, ये इक्वेशन है, इक्वल हो रहा है, अब सॉल्व करो। इसके बाद कितने पैसे हैं फिर आपको पता चल जाएगा, चेक कर लेना, उसको 100 देके देखना। ठीक है, उसको 10 देके देखना। आंसर नहीं आ रहा है। क्लियर आंसर आया? एक मिनट सॉल्व करो इसको। सर ये आ रहा है 40 रुपए। 10% के पास कितने हैं? सर x के पास 40, x कौन है? शिट, यही तो है। 10% के पास कितने हैं? 40 रुपीस है। 40 है और सेकंड पर्सन के पास कितने हैं? 40 माइनस कितने हैं? सर वो एक से बनाया है, यही है 40 ये 40 ही है। x तो 40 ही है और 130 130 ये जवाब दे देगा तो 70 हो जाएंगे। एक सेकंड बता देगा सर। सर सॉरी कितना बता गलती हो गई। कुछ वो अच्छा मैंने क्वेश्चन किया 48 मिनट के बाद 140 प्लस 200
X में आ रहा है। 40 X बहुत है। 40 अपॉन 2 कर लेना सर 170 आएगा। 170 है 170 आएगा 130 130 होल्ड अप 170 170 175 Y 170 है हाँ और वो 40 और भी वो है 40 वो 40 है यहाँ 140 हो जाएंगे इसका डबल हो गया अब अगर ये 10 दे देता है 10 कौन दे रहा है 5 नहीं x नहीं इसके बाद यहाँ से कितना हुआ 30 30 हो गए और इसके बाद 180 हो गए ठीक है ज्यादा नहीं होता है ठीक है इधर तू क्या बात कर रहा है 100 लेके डबल होएगा सब 10 रुपए दे मैं 60 में जाऊंगा ठीक है